Hey winners, I hope you all are doing great. तो आज बात करेंगे पर्सनालिटी की। क्या आप जानते हैं आपकी पर्सनालिटी किसी के दिल को, जिगर को, गुर्दे को, कान को यानी किसी भी चीज को अच्छी लगे उससे पहले सामने वाले के माइंड में जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं वो आपकी पर्सनालिटी को जज कर जाते हैं। तो अगर उन सबकॉन्शियस पैटर्न्स के साथ हमने सिंक किया, वही चीजें जो हमारे माइंड में बरसों से बैठी हुई हैं उनके साथ अगर हमने अलाइन किया, तो हमारी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली मैग्निफिसेंट हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है, मैजिकल हो जाती है। तो सारी चीजें जो बताऊंगा उनको फॉलो जरूर करना, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स बिगिन। हॉलीवुड के एक बहुत फेमस सुपरस्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो का कहना है, अ गुड फ्रेग्रेंस इज मच मोर परसुएसिव देन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। और एक रिसर्च भी ये बताती है कि हमारा माइंड गंध को, चाहे वो सुगंध हो या दुर्गंध हो, यानी कि फ्रेग्रेंस हो या बैड ऑर्डर, उसको अपने माइंड में रजिस्टर कर लेता है। अच्छा, कितनी बार ऐसा होता है, आपने नोट किया होगा कि वो जो बारिश में कई बार मिट्टी की खुशबू मिलकर के आ रही होती है, वो कई बार हमें हमारे बचपन में ले जाती है। यस या नो? और बहुत सारे लोग तो कई बार खुशबू से बता देते हैं कि ये वाला फेस्टिवल आने वाला है, ये वाला सीजन आने वाला है, ये त्योहार आने वाला है। होता या नहीं होता? और हमारा कई बार ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन हमारा जो फेवरेट खाना होता है उसकी खुशबू अगर हमारे पास आ जाए, आ हा हा हा, तो पेट ऑटोमेटिकली जगह बना लेता है। होता है कि नहीं? और क्या आप जानते हैं हमारे माइंड में हजारों ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी भी तरह की स्मेल को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं और उसको रजिस्टर करके रख लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस जगह से हमको बैड ऑर्डर आती है, बुरी स्मेल आती है, बदबू आती है, वहां पर हम दोबारा जाना ही नहीं चाहते, हमारा माइंड अलाउ ही नहीं करता हमको वहां पर जाने को। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी जगह, बहुत सी ऐसी लोकेशंस और बहुत से ऐसे लोग जहां से हमें अच्छी खुशबू आती है, वो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन रजिस्टर कर लेता है और उनकी तरफ ग्रेविटेट करना शुरू कर देता है, उनकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी काम करती है, क्योंकि खुशबू से हमारे माइंड ने बहुत सारी चीजों को एंकर कर रखा है। खुशबू से एंकर कर रखा है ब्यूटिफिकेशन को, खुशबू से एंकर कर रखा है अट्रैक्टिवनेस को, जो अच्छी खुशबू है उससे एंकर कर रखा है फ्रेशनेस को। जो भी चीज फ्रेश होती है उसमें से अच्छी खुशबू आ रही होती है। खुशबू से एंकर कर रखा है उसने क्लीनलीनेस को। तो अगर आज तक आप एक अच्छी खुशबू को, एक अच्छी फ्रेग्रेंस को अंडर एस्टिमेट करते आए हैं, तो अब नहीं करना। छोटा सा, एक बहुत टाइनी सा इन्वेस्टमेंट कीजिए किसी अच्छी फ्रेग्रेंस में, क्योंकि अगर आपसे खुशबू आ रही है, आप किसी से भी मिलते हैं और उसके साथ साथ, क्योंकि मैंने बोला ना, ब्रेन रजिस्टर कर लेता है, आप पहली बार किसी से मिले और आप बहुत प्लीजेंट सी स्मेल के साथ, एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस के साथ सामने वाले के पास अपीयर होते हैं, तो ये उसके माइंड में रजिस्टर हो जाता है और ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। लेकिन लेकिन यहां पर एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये कि वो जो एड्स में दिखाते हैं कि वो शो लगा के वो डीओ की दुकान नहीं बनना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उससे भी ज्यादा बेहतरीन काम एक अच्छी फ्रेग्रेंस का एक छोटा सा स्प्रे कर सकता है। तो इसलिए मैं हर बार बोलता हूं लोगों को कि आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए एक अच्छी फ्रेग्रेंस में। वो एक अच्छा डीओ हो सकता है, एक अच्छा परफ्यूम हो सकता है, उसका एक स्प्रे आपको महका देता है। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो टिप बहुत छोटा है लेकिन काम का बहुत है मेरे दोस्त। फॉलो जरूर कर लेना जिंदगी में, एक अच्छी फ्रेग्रेंस में इन्वेस्ट करना जो आपकी फ्रेशनेस को, आपकी क्लीनलीनेस को, आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अच्छा, आपने बहुत बार और बहुत सारे वीडियोस में मेरे से भी और बहुत से क्रिएटर्स से ये बात सुनी होगी कि बी अ गुड लिसनर। सुनिए कि नहीं? अगर ये बात आपने सुनी है तो ये वाकई काम करती है कि आप एक अच्छे लिसनर बने, लेकिन साइकोलॉजी में एक और चीज इससे भी ज्यादा पावरफुल काम करती है। हाँ, वहां पर भी आप लिसनर होते हैं लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, और वो है कि आप मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछिए और फिर सामने वाले की बात पर अटेंशन पे कीजिए। जी हाँ, आपने क्या किया, कोई भी एक ओपन एंडेड या कोई भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, या सामने वाले से जब आप मिल रहे हैं उसकी लाइफ से रिलेटेड या कोई भी एक क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन पूछने के बाद जब सामने वाला इंसान आपको उस बात का आंसर दे रहा है, जवाब दे रहा है, तो आप बहुत ज्यादा अटेंशन पे करके उसको सुनते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके आंसर में। आप ये नोट भी कर लेना और कभी इसको इंप्लीमेंट करके देखना कि जब आप किसी से क्वेश्चन पूछो और आप उसको बहुत ध्यान से अटेंशन पे करके, नॉड करके और बातों को नोटिस करके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ सुन रहे होंगे ना, तो सामने वाले इंसान के माइंड को ये पता चल जाएगा कि यार ये मुझ में इंटरेस्टेड है, और कई बार वो चीजें भी बताना चाहेगा जो वो आज तक उसने कभी निकाली नहीं होंगी अपने अंदर से। तो वो क्या करता है, सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली, उसका माइंड ग्रेविटेट हो जाता है आपकी तरफ जब आप फुल अटेंशन पे करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर पर, क्योंकि वो सुपीरियर फॉर्म में आ जाता है कि अच्छा ये इंसान मुझसे ये जानना चाहता है। वो एक लेवल का, अबव लेवल का फर्क हो जाता है, तो वो उसको इंटरव्यू करने जैसी फील आती है अपने आप की, एक सुपीरियर सी। तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ग्रेविटेट होता है जब आप क्वेश्चन पूछ करके किसी की बात को बहुत ज्यादा अटेंशन पे करके, ध्यान दे करके सुनते हैं। नेक्स्ट, आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है ये प्रिंसिपल, और ये है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी।
रेसिप्रोसिटी क्या होता है कि जब भी आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो बदले में आपके लिए कुछ करना चाहता है। दुनिया का सबसे बड़ा लॉ है, आपने इसके बारे में सुना होगा, द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोरिंग। जो बोएंगे वो काटेंगे, जो बांटेंगे वो मिलेगा। कई बार आपने नोट किया होगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए या किसी भी ऐसी जगह पर आप खाने के लिए गए हैं आप अपने दोस्त के साथ, और आप उसको ऑफर करें कि नहीं यार बिल मैं पे करूंगा, तो इमीडिएटली वो रेसिप्रोकेट करना चाहेगा और वो चाहेगा कि अरे नहीं नहीं तुम कैसे, बिल तो मैं पे करूंगा। यानी जब आप किसी को कुछ अपनी तरफ से ऑफर करते हैं तो ह्यूमन माइंड की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने ऊपर कर्ज नहीं रखना चाहता, वो अपने ऊपर कुछ भी उधार नहीं रखना चाहता। तो वो चाहता है कि जो सामने वाला मेरे लिए कर रहा है उससे एक बढ़कर के मैं सामने वाले के लिए, मैं इसके लिए कर दूं। 99% केसेस में ये होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो माइजर होते हैं या मीन होते हैं, जो नहीं चाहते। जैसे आपके लिए कभी किसी ने कुछ किया हो तो आप भी उसके कृतज्ञ हो जाते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं? आप भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सामने वाले के माइंड में बहुत पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट करेगा कि आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा कीजिए, जो आपके पास है वो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मेरे पास कुछ जानकारी होती है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपके पास मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक्स होते हैं तो आप वो ठोक देते हैं, है ना, बराबर हो जाता है। तो इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके बताना कि क्या वीडियो अच्छा लग रहा है आपको। तो रेसिप्रोकेट करने का जो प्रिंसिपल है इसको फॉलो कीजिए, पर बिना इस इंटेंशन के कि आपको बदले में कुछ मिलेगा। और ये रेसिप्रोकेट आप कई तरह से कर सकते हो। आप देखोगे किसी इंसान को आप इमोशनली फील गुड करवाओ, है ना, अच्छा फील करवाओ, तो वो भी आपको बदले में अच्छा फील करवाना चाहेगा। मटेरियल रेसिप्रोकेशन, आप किसी को कोई चीज उधार देते हो, आप जरूरत पड़ने पर आपको किसी ने कोई गाड़ी दी, जरूरत पड़ने पर आपको किसी ने कोई अपना कैमरा दिया, अपना फोन दिया, तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि कल को जब इस इंसान को जरूरत पड़ेगी तो मैं भी इस इंसान के ऐसा ही काम आना चाहूंगा। बल्कि अगर उसने 10 किया है तो मैं 11 करना चाहूंगा, 20 किया है तो मैं 21, यानी एक कदम आगे बढ़कर के करना चाहूंगा। तो रेसिप्रोकेट करना ये एक लॉ बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। लेकिन आप इसको कर्मण्येवाधिकारस्ते के प्रिंसिपल से यूज कीजिए कि दूसरों के लिए जब कुछ हो सके, जितना कुछ हो सके आप उतना कीजिए। ये आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाता है, दमदार बनाता है, और आज नहीं तो कल वो इंसान या यूनिवर्स वो चीजें आपके पास वापस भी भेज देता है, क्योंकि यहां द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोरिंग काम करता है। जो देंगे वो वापस मिलेगा, जो बोएंगे वही काटेंगे। नेक्स्ट, ये चीज आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, यह है एप्रिसिएशन एंड कॉम्प्लीमेंट्स देना लोगों को। माइंड सबसे पहली चीज जानते हैं क्या चाहता है? दिमाग सबसे पहली चीज, किस चीज का भूखा है दिमाग? दिमाग चाहता है एप्रिसिएशन। दिमाग चाहता है कुछ, कोई किसी से हमको कोई कॉम्प्लीमेंट मिले, कुछ अच्छा अच्छा सुनने के लिए मिले हमारे बारे में। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि आप किसी का नाम बोलो तो ये उसके माइंड को अच्छा लगता है। उस नाम से भी ज्यादा अच्छा उस इंसान को लगता है उसके बारे में बताई हुई कोई तारीफ, कोई किया गया अच्छा काम जो जेन्युइन हो। अगर फेक करोगे तो वो, अगर इंसान थोड़ा सा भी विजडम से भरा हुआ है, वो समझ जाएगा कि बंदा चालू है, कुछ करना चाह रहा है। जेन्युइन तारीफ, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स, जेन्युइन थैंक यू आप अगर लोगों को देते हैं तो ये आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाते हैं। चाहे आप किसी को मिले, आपको उनकी ड्रेस अच्छी लग रही है तो ड्रेस के लिए कॉम्प्लीमेंट दो। फोन अच्छा लग रहा है, फोन के लिए कॉम्प्लीमेंट दो। गाड़ी अच्छी लग रही है, गाड़ी के लिए कॉम्प्लीमेंट दो। उन्होंने कोई पास्ट में कोई अचीवमेंट्स किए, उनके लिए कॉम्प्लीमेंट दो। तो सबसे पहले जब भी आप किसी को मिलते हैं, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए। मैंने बोला ना, जो भी चीज जेन्युइन नहीं होती, जो फेक बेसिस पर कितनी बड़ी इमारत खड़ी कर लो, अगर वो नींव गलत है, नींव मजबूत नहीं है, तो वो इमारत गिर जाती है। जेन्युइन होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, आप वाकई इंटरेस्ट लेना चाहिए और दिल से आप अप्रिशिएट कर रहे हो। और ये चीजें यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत भयंकर काम करती है मेरे दोस्त। अगर दिल से, मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि अगर आप दिल से किसी इंसान की सक्सेस को अप्रिशिएट करते हो तो वो सक्सेस आपको ढूंढने लग जाती है कहीं ना कहीं। कौन बंदा है ये जो इतनी शिद्दत से किसी दूसरे की सक्सेस को भी अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो भी भेदभाव नहीं किए बिना आपके पास आने लग जाती है। तो कहने का मतलब है, जिससे भी आप मिलो उसे अप्रिशिएट करो। इनफैक्ट मैं कई बार ये बात बोलता हूं कि अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वेटर को भी थैंक यू बोलो, उसको भी बोलो बहुत बढ़िया। अगर अच्छा लगा खाना तो जरूर बताओ कि यार, शेफ को जरूर बताना कि खाना बहुत बढ़िया था। अरे यार, ये टिप दी हुई वो काम नहीं करती है जो आपका दिया हुआ एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट, आपकी दी हुई तारीफ, आपका दिया हुआ एक थैंक यू नोट काम कर जाता है। ये आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाता है। दिन में 50 लोग मिलते होंगे उस कैब ड्राइवर को या उस वेटर को या किसी को भी, लेकिन उसको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता होगा। अगर आपने दिया, वो आपको जिंदगी में भूलेगा नहीं कभी दोबारा। और अगर 10 लोग खड़े होंगे, पहचान लेगा, आपके पास सबसे पहले चल करके आएगा वो इंसान जिसको आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, उसके माइंड ने रजिस्टर कर लिया है। ये चीज हमारी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाती है और हमारी वाइब्स को भी प्योर करती है। जब हम दूसरे में अच्छाई ढूंढना शुरू करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू करते हैं, अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, चाहे वो दूसरे की मिली हुई सक्सेस हो या किसी भी चीज को, तो वो हमारी जिंदगी में वापस आती है। और हाँ, पर्सनालिटी तो अट्रैक्टिव बनती है। और एक चीज और जो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा दमदार, आपके व्यक्तित्व को पावरफुल बनाती है, ये चीज है आपकी सेल्फ इमेज। आपको अपनी सेल्फ इमेज को प्यूरिफाई करना होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव करना होता है, थोड़ा सा पॉलिश करना होता है। हमारा माइंड किस लैंग्वेज पे चलता है आप जानते हैं?
ये हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश, इटालियन, मैंडरिन, इनमें से किसी को नहीं समझता। सबसे पहले ये समझता है विजुअल्स को। सबसे पहले ये समझता है जो इमेजेस हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं सोल्जर, तो आपके माइंड में किसी लैंग्वेज के स्पेलिंग आते हैं या सोल्जर की इमेज आती है? इमेज आती है। क्यों? क्योंकि ये इमेजेस से ही प्रोसेस करता है हमारा माइंड। तो आपको आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनी इमेज को सबसे पहले प्योरीफाई करना है। बहुत बार हमारी जिंदगी में टफ टाइम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, और बहुत बार हम अपने को ही लेकर के सैड फील करना शुरू कर देते हैं, पिटी फील करना शुरू कर देते हैं, बुरा फील करना शुरू कर देते हैं, या हमें लगता है कि यार नहीं, ये मैंने ये चीज अच्छी नहीं की, कोई गिल्ट हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपनी सेल्फ इमेज को प्यूरिफाई करना है। आप जैसा अपने बारे में सोचेंगे वैसा आप बिहेव करेंगे। मैं अक्सर कई बार ये वीडियोस में बात बोलता हूं कि सुबह उठते ही जैसे मैं उठता हूं तो मैं अपने आप को प्रोग्राम कर लेता हूं कि आज का दिन मेरा बहुत पावरफुल जाने वाला है, शुक्रिया कि मैं आज उठ गया। ये क्या होता है? ये मैंने अपने माइंड को कुछ इमेजेस बना करके दे दी, और जो भी चीज बाहर बनती है उससे पहले दिमाग प्रोसेस कर चुका होता है उसके ऊपर। वो जो चीज मैंने जिंदगी में आज जीनी थी वो पहले अपने माइंड में जी चुका होता हूं। तो ठीक उसी तरह आप जैसा व्यक्तित्व अपना बनाना चाहते हैं, जैसी पर्सनालिटी अपना बनाना चाहते हैं, वो अपने माइंड को एक इमेज के फॉर्म में बना करके दीजिए। आप कैसे हैं, कुछ एफर्मेशंस, कुछ वर्ड्स, कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में अपने आप को बताइए। अपनी इमेज को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि मैंने बोला जैसी आप अपनी सेल्फ इमेज अपने माइंड में बनाएंगे वैसा आप बिहेव करेंगे, वैसे आप एक्शंस लेंगे। किस दिन सुबह उठ करके प्रैक्टिस करना, अपने आप को बोलना यार मेरा तो दिन ही बेकार जाता है, उठ करके मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूं। आप देखोगे पूरा दिन बिल्कुल लुल हो जाएगा। लेकिन वहीं सुबह उठ करके आपने 5 मिनट लगाया, आंखें बंद किया, विजुअलाइज किया कि मेरा पूरा दिन कैसे जाने वाला है, एनर्जेटिक, कैसा काम करूंगा, स्टुपेंडस, किन किन कामों को आज अचीव कर लूंगा, ये चीजें अचीव। आप देखोगे चमत्कार होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को पहले ही वो जो अंदर पिक्चर थी वो फॉर्म कर दी। अब वही चीजें आउटर लाइफ में बाहर आएंगी आपके एक्शंस के थ्रू। इसीलिए कहते हैं कि मोटिवेशन क्यों इतना ज्यादा काम करती है, क्योंकि ये आपके अंदर कुछ इमेजेस फॉर्म कर देती है, और अगर हम उनको रोज परमानेंटली अपने माइंड में फीड करते रहें, देते रहें एक अच्छी सेल्फ इमेज के थ्रू, तो ये हमारे एक्शंस को, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। और अगर हमारे एक्शंस, बिहेवियर्स इन्फ्लुएंस हुए तो ये ऑटोमेटिकली हमारी पर्सनैलिटी को स्टुपेंडस बनाते हैं। तो बहुत जरूरी चीज है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को बेटर कीजिए, पॉजिटिव कीजिए। अपने आप को बताइए कि आप कितने शानदार हैं, कितने चमत्कारी हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने ऑथेंटिक हैं, कितने जेन्युइन हैं, कितने पावरफुल हैं। और अपने साथ साथ मुझे भी बताओ अपनी एक क्वालिटी, छोटी सी, कमेंट करके। वेट करूंगा, पढ़ूंगा। आप जानते हैं मैं एक एक कमेंट, सिंगल सिंगल, कल्ला कल्ला कमेंट पढ़ता हूं, जानते हैं ना। इसलिए अपने कमेंट्स मुझे जरूर दीजिएगा, और अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में एक पावरफुल चीज मुझे और पूरी दुनिया को बताओ, क्योंकि हजारों लाखों लोग आपके इन कमेंट्स को भी पढ़ने वाले हैं। तो एक बहुत छोटा सा काम कीजिए, मेक अ लिस्ट ऑफ योर क्वालिटीज, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। जितनी इज्जत, जितना तवज्जो आप अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को देंगे, उतना ही लोग भी आपको देंगे। अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो लोग भी आपको हल्के में लेना शुरू कर लेंगे मेरे दोस्त। इसलिए सबसे पहले एक सेल्फ इमेज क्रिएट कीजिए, पॉजिटिव, स्टुपेंडस एंड ब्यूटीफुल। और हाँ, पर्सनालिटी को लेकर के बहुत पावरफुल वीडियोस मैंने बना रखे हैं यार। अगर आपके पास समय निकलता है, अगर नहीं भी निकलता तो निकाल लो, ये वीडियोस को जरूर देखना जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाले हैं, स्पेशली ये वीडियो जिसमें ये आपके एटीट्यूड को, पर्सनालिटी के एटीट्यूडनल चेंजेस जो होते हैं उनको आपकी जिंदगी में लेकर के आएगा। एंड स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्लिक करके जरूर देखिए अगर समय मिलता है तो। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.